हेलो मेरे प्यारे भाई, मैं विष्णु कुमार आप लोगों को SBR ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लेकर आ गए हैं 10th क्लास NCERT का मैथ में तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नवाली 1.1 NCERT का है। मैं बुक में क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है, आज मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन का आज हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या कर रहा है, कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। हल करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं वन क्वेश्चन का, तो प्लीज़ देख लें। 3 वीडियो है, अपलोड कर दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए हल करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। हल लिखेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप लोगों को पता होगा कि धन और ऋण के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो अब हम लिखेंगे मान के बनाएंगे। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम इक्वल टू a मान लेते हैं। a माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b बराबर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा सोल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से सोल्व करेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है a बराबर BQ+R। तो यहाँ पर हम बांटेंगे। a हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया विषम पूर्णांक हो गया। b के मान हो गया हमारा 6। b को हम बोल देते हैं भाजक। यहाँ पर हम लिख देते हैं b को हम बोल देंगे भाजक। अब समझ में आएगा। q को हम बोल देते हैं भागफल। r को हम बोल देते हैं शेषफल। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब b के मान है हमारा 6, तब बताइएगा a बराबर BQ+R। तो 0 से हमारा ये जो r है वो हमारा 12 होना चाहिए, यानी 0 से शेषफल 12 होना चाहिए और r से हमारा b यानी भाजक 12 होना चाहिए। बराबर ही चलेगा, बाकी भाजक जो है शेषफल से 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर भाजक 6 है, तो शेषफल हमारा क्या होगा बताइएगा। संभावित शेषफल बताइए, लिखेंगे। इसलिए संभावित शेषफल क्या हो जाएगा। 6 से कम लिखना था, यानी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 5 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए कैसे हल करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा। संभावित शेषफल कह रहा था। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर BQ+R, यानी r के मान हमको 0 देना है, एक बार 1 देना, 2 3 4 5 तक देख के बनाना है। तो लिखेंगे a के मान a बराबर कितना है 6q+1 आगे लेंगे 6q लेके चलते हैं आगे। a बराबर हो जाएगा, a बराबर लिखेंगे यहाँ पर a बराबर BQ है, तो हम 6q लेके चलेंगे। 6q प्लस बताइएगा शेषफल हमारा कितना है। शेषफल हमारा पहला 0 है, तो 0 लेके चलेंगे, तो इसलिए लिख देंगे 6q। यहाँ पर 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6q। आगे देखिएगा, फिर लेके चलेंगे a बराबर हम लेके चलेंगे 6q। अब शेषफल हम कितना मानेंगे मेरे प्यारे भाई 1 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6q+1, हमारा 6q+1 हो गया। अब हम मानेंगे कितना, a बराबर मानेंगे, a बराबर हो जाएगा 6q+r। r के मान हमारा कितना हो जाएगा, r के मान हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 हो जाएगा 6q+2। आगे लिखेंगे a बराबर 6q प्लस, हम 2 का मान लीजिए 3 मानेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6q+3। यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं। आगे हम मानेंगे a बराबर 6q प्लस मान लेंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6q प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पर लिख देंगे 6q प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए इसको करना क्या है। यहाँ पर हमको सम दर्शाना है, सम और विषम दर्शाना है। तो कौन सम है कौन विषम है, तो देखिएगा अब कैसे हल कर सकते हैं। देखिएगा 6q जो है ना 2 से जो कट जाएगा उसे सम कहते हैं। जो 2 से मेरे प्यारे भाई कट जाएगा उसे सम कहते हैं। तो हो जाएगा 6q + 2,
2 तिहाई 6 यानी हो जाएगा 3Q, ये 3Q हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे हम, ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम लिख देंगे 10 के 10। ये देखिए 6Q + 2, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, 2 कॉमन लेंगे तो बताइएगा यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, हो जाएगा 3Q प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब आटा में 2 से हम भागा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3Q + 1 जो कि हमारा कट गया है, तो ये हो जाएगा सम। आगे देखिएगा 6Q + 3 नहीं कटेगा तो यहाँ पर लिख देंगे 6Q + 4। यहाँ पर बताइए कितना कॉमन है, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई 2 कॉमन है, 2 हो जाएगा तो 3Q प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बटा कितना आ जाएगा 2। बताइएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3Q प्लस हो जाएगा 2। बताइए 3Q + 2 बचेगा, ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटा, जो 2 से नहीं कटा उसे हम विषम कहेंगे, और जो 2 से कट गया उसे हम सम कहेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ये 2 से जब कट गया है तो इसे हम लिख देंगे सम, इसे हम क्या लिख देंगे सम। 2 से नहीं कटा है इसे लिख देंगे बी सम, इसे हम लिख देंगे सम, इसे हम क्या लिख देंगे सम। ये नहीं कटा इसे हम लिख देंगे बी सम। अब समझने का प्रयास करिएगा, इसे हम लिख देंगे सम, ये जो कि कट गया है, ये हमारा नहीं कटा, इसे हम लिख देंगे सम। हम थोड़ा लाल पेन से डार्क कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसे सम हो गया, ये विषम हो गया, ये हमारा सम हो गया, ये हमारा विषम हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया, यानी 3 सम 3 विषम। देखिए फिर से 6Q + 0 तो 6Q हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो सम हो जाएगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा, जो 2 से कट जाएगा वो सम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कुछ लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, तो देखिए लिखते हैं। देखिए क्या लिखना है, यहाँ पर लिखने के लिए पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या है। लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब हम दोस्तों इसको हम पूरा को हल कर लिए हैं। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ, जिसे कि हमें अगर मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर में से 2 नंबर मिल जाए। तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, लिखेंगे यहाँ ई का मान कितना है बताइएगा, ई का मान हमारा क्या है 6Q है। देखिएगा आपको दिख रहा होगा, ए बराबर 6Q पहला में है, 6Q है। ए का मान हमारा कितना है 6Q है। पहले हम ए का मान लिख लेते हैं, ए का मान हमारा 6Q, या फिर कितना है, फिर हमारा 6Q + 2 है, 6Q + 2 है, अगर आप समझिए। फिर है हमारा या 6Q + 4 है, 6Q + 4 है, जो कि क्या है हमारा 2 का एक गुणनखंड, 2 का एक गुणनखंड है। या फिर लिखेंगे जबकि, इसी में लिखेंगे जबकि b का मान हमारे यहाँ क्या है, b का मान देखिएगा 6Q + 1, 6Q + 1 हो जाएगा, या हो जाएगा 6Q + 3, या 6Q + 5,